नमस्कार। क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट उसका रहेगा एवेलांच। एवेलांच मीन्स हिमस्खलन। एवेलांच इज ए सडन एंड रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस एंड समटाइम रॉक्स डाउन ए माउंटेन स्लोप। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, माउंटेन के ऊंचे भाग से बर्फ़ का अचानक नीचे की ओर खिसकना एवेलांच कहलाता है। इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे हिमस्खलन। हिम का नीचे की ओर खिसक जाना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेचुरल हैजार्ड्स इन माउंटेन रीजन। माउंटेन एरिया में, पहाड़ी एरिया में ये सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा होती है। स्पेशली एरिया विद हैवी स्नोफॉल, जिन एरिया में ज़्यादा बर्फबारी होती है उन क्षेत्रों में। एवलांच कैन ऑकर नेचुरली एंड बी ट्रिगर्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये प्राकृतिक रूप से भी घटना घटित हो सकती है और मानवीय एक्टिविटीज़ के कारण से भी इसको ट्रिगर मिल सकता है, यानी इसको बढ़ावा मिल सकता है। जैसे स्कीइंग, स्नो मोबिलिंग या कंस्ट्रक्शन। ये कभी कभी आप देखते हैं बर्फ़ के ऊपर स्की एक गेम होता है जिस पे एक ऐसे पैरों के नीचे लकड़ी के वो रहते हैं फट्टे से, और उनके ऊपर मनुष्य जो है वो स्की करता है। ठीक है, तो उसके कारण से या बर्फ़ के नीचे उसमें मूवमेंट हो जाती है, या कंस्ट्रक्शन के कारण से वाइब्रेशन होकर स्नो जो है नीचे गिर जाती है। दी पोज सीरियस रिस्क टू पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन रूट एंड इन्वायरमेंट। और ये अचानक से जब बर्फ़ नीचे गिरती है तो इसके कारण से काफ़ी नुकसान होता है। अंडरस्टैंडिंग एवलांच, दीज कोज वे टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट इन एसेंशली फॉर प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन स्नो कवर्ड माउंटेन एरिया। और एवलांच का अध्ययन करना या उनको समझना स्पेशली वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर पहाड़ी एरिया में मानव जीवन और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ एवलांच। एवलांच किन कारणों से, यानी हिमस्खलन किन कारणों से होता है। तो एवलांच जो होता है वो उसके पीछे एक मेन कारण रहता है कि एक लेयर ऑफ स्नो वो स्लोप से नीचे अनस्टेबल हो जाती है और कोलैप्स कर जाती है। उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है हैवी स्नोफॉल। वन मेजर फैक्टर है हैवी स्नोफॉल। जब हिली एरिया में जो फ्रेश स्नो होती है वो सॉल्ट फील्ड के लिए इंक्रीज होती है और उसमें वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण से स्नो की एक पूरी लेयर नीचे की ओर गिर जाती है। सेकेंड वन इज मिक्स वीक स्नो लेयर। स्नोफॉल के दौरान जो लेयर होती है स्नो की वो धीरे धीरे एक्लमेटेड हो जाती है। इफ़ ए वीक लेयर फॉर्म बेंट ए हैवियर लेयर, और यदि एक बारीक लेयर जो है बर्फ़ की और उसके ऊपर एक बड़ी बर्फ़ की लेयर जम जाती है तो जो बारीक लेयर है वहाँ से वो कोलैप्स कर जाएगी और वो नीचे की ओर स्किड करेगी। टेम्परेचर चेंज, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर चेंज। अचानक से किसी एरिया में रैपिड जो वार्मिंग होता है, अचानक से वातावरण गर्म हो जाता है तो उसके कारण से स्नो मेल्ट करती है और वो उसकी जो बॉन्डिंग है या उसकी जो पकड़ है, वो स्ट्रेंथ है, वो लूज हो जाती है, जिसके कारण से सडन कूलिंग कैन क्रिएट फ्रीगल लेयर विद इन ए स्नोपैक। और अचानक से यानी टेम्परेचर का अचानक अप होना या डाउन होना या गर्म होना, तो उसके कारण से भी इसको ट्रिगर मिल जाता है, वो गिर सकती है। स्टीप स्लोप, अब जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें यदि ढलान खड़ा है तो उसके कारण से भी बर्फ़ नीचे स्किड करने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि स्लोप जो है वो 30 to 45 डिग्री एंगल में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर पुल करती है डाउनवर्ड की ओर। देन है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी यानी स्कीयर्स, माउंटेनियर्स, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये स्नो पैक को डिस्टर्ब कर देती है या उनको ट्रिगर कर देती है एवलांच को, तो उसके कारण से भी एवलांच आ जाते हैं। इसी प्रकार से अर्थक्वेक या वाइब्रेशन, ये नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से भी थोड़ा बहुत इसमें वाइब्रेशन हो सकता है, जैसे माइनिंग है, ड्रिलिंग है या कोई टनल आदि बनाए जाने का कारण है।
यदि नेचुरल रूप से किसी हिली एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है तो लाउड साउंड जो है वो भी एविलांच को आने में कहीं ना कहीं मदद करती है। उसके कारण से पहाड़ी एरिया में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण से बर्फ़ नीचे स्किट कर जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी फॉर मिटिगेशन, कि एविलांच को आने से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, या एविलांच आ जाता है तो उस दौरान हम कैसे बचाव कर सकते हैं। ऑल एविलांच कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड, सेवरल मेजर कैन रिड्यूस देयर रिस्क एंड इम्पैक्ट। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम उसके रिस्क को कम कर सकें या उसके प्रभाव को कम कर सके हैं। नंबर 1, माउंटेनियरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। सबसे पहले तो हम ये काम कर सकते हैं कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं स्नो कंडीशन का, वेदर फोरकास्टिंग का और एविलांच प्रिडिक्शन सिस्टम का। ये हेल्प करता है लोगों को वार्न करने में एडवांस में कि इस एरिया में बर्फ़ गिर सकती है। देन आता है कंट्रोल एविलांचेज। सेकंड, हम मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं। ऑथोरिटी समटाइम deliberately trigger small avalanche using explosive to prevent the building up a large and dangerous snow mass। कभी कभी जो अथॉरिटी होती हैं वो पहाड़ी एरिया से जो छोटे स्नो पैक होते हैं उन पर ब्लास्टिंग करके उनको नीचे गिरा देते हैं ताकि एक बड़े एरिया में स्नो कवर नीचे गिरे उसको रोकने के लिए। देन आता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्नो फेंस, रिटेन वॉल, एवलांच बैरियर, डाइवर्जन डैम कैन प्रोटेक्ट रोड, रेलवे एंड सेटलमेंट्स। कभी कभी हम पहाड़ी एरिया के अंदर ड्रिलिंग करके भी फेंसिंग कर देते हैं ताकि वहाँ पर स्नो ना गिरे, या स्नो गिरे तो उसके रास्ते को डाइवर्ट या डाइवर्जन चैनल बना देते हैं, या उसमें बीच में सेफ्टी वॉल बना देते हैं ताकि बर्फ़ वहाँ पर रुक जाए। लैंड यूज प्लानिंग, अवॉइडिंग द कंस्ट्रक्शन इन द हाई रिस्क एविलांच जोन, रिड्यूस एक्सपोजर टू डेंजर। तो गवर्नमेंट ये भी काम कर देती है कि जिन एरिया में एवलांच का हैवी रिस्क होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर बैन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से एवलांच ना आए। देन आता है एफोरेस्टेशन, वनारोपण। प्लांटिंग ट्री ऑन माउंटेन स्लोप हेल्प स्टेबिलाइज स्नो एंड रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ द एवलांच। पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो उनकी जड़ें जो हैं वो पहाड़ों को भी कंट्रोल करती हैं, और जो पेड़ हैं वो स्नो को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उसके कारण से वो स्किट नहीं कर पाते। देन पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, educating people about avalanche risk, safety measures and reduce rescue technologies such as carrying avalanche become props, improve सर्वाइवल चांसेस। लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको अवेयर किया जा सकता है कि यदि सबसे पहले तो ये अवेयर किया जा सकता है कि जिन एरिया में है एविलांच आने की संभावना, वहाँ से वो किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, या उनके लिए किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स वे अडॉप्ट कर सकते हैं, या यदि एविलांच आ जाता है तो उस कंडीशन में वो किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर भी हम लोगों को बचा सकते हैं, उनकी लाइफ्स को बचा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। तो ये था एविलांच से रिलेटेड टॉपिक। आगे हम अध्ययन करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।